भक्तों का टीम है। इस भक्तों की वजह से ना देश का हाल बेहाल कर दिया इन लोगों ने। इन भक्तों ने पूरी तरीके से देश का विनाश कर दिया। पहले मैंने भी सुना था, मैंने भी देखा 5,000 का हो जाए सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, 5,000 का होकर सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, तो हमें तो मोदी चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए। आज क्या हुआ? आंसू बह रहे इन लोगों के। अब ये लोग ना तो इधर की ना तो उधर की, बोलो तो बोलो क्या, जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, ये हालत हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लॉप हो गया। इन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास फ्लॉप हो गया। इन्होंने बोला था बहुत हो गई महंगाई के मार, इस पर मोदी सरकार फ्लॉप हो गई। इन्होंने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फ्लॉप हो गए। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फ्लॉप हो गया। जो मोदी जी जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि गैस नाली में से पाइप डाल दो और गैस निकाल लो, और गैस निकाल के आप चाय बनाओ, चाय बेचते थे मोदी जी। ये कौन सा फॉर्मूला है? आज गैस कमी है ना, आज देशवासियों को वो फॉर्मूला अपनाना चाहिए। नाली में और डालिए पाइप और निकालिए गैस। अगर हो जाए तो मोदी जी की बात में भरोसा कर लीजिए। सारी चीजों के लिए तो तुम कांग्रेस को ही जिम्मेदार बना रहे हो। सारी चीजों के लिए तो तुम लोग कहते हो कि नेहरू जिम्मेदार है। सारी चीजों के लिए तुम नेहरू के जो है बोतल से जिन निकाल लेते हो और देशवासियों को पागल बनाने का काम करते हो। तो पागल कौन बना रहे हैं? यही तो पागल बना रहे हैं ना। पागल बनाने का काम बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा अटकाने भटकाने और लटकाने का काम करते हैं, जनता को हमेशा भटकाते रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही कर रहे हैं। सिलेंडर में लाइन लगाते लोग घर से बाहर निकाल के क्या उनको लाइन पे लगा रहे हैं क्या? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब उनका जो जिनको भगवान मानते हैं, जो उनका बाप मानते हैं, उनका बाप भी एक बातों में नहीं रहते तो भक्त रहेंगे क्या? इसलिए मैं कह रही हूँ भक्तों तुम लोग सुधर जाओ। तुम लोगों की वजह से देश का हालत बेहाल हो चुका है। तुम लोगों ने है ना देश का विनाश करने में लगे हुए, और तुम लोगों की वजह से आज जनता का हाल बेहाल हो चुका है। आज गरीब जो है परेशान हो चुके हैं, इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। और इन्होंने पूरी तरीके से विनाश करने में लगे हुए। अभी देखा था ना, यूजीसी आए थे ना, मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है जो बोल रहे थे, उसका क्या हालत हो गए। मोदी सरकार कह रही है कि देश में गैस सिलेंडर पर्याप्त है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अगर पर्याप्त है तो फिर लाइन जो लगे हुए हैं वो लोग कौन है? अगर पर्याप्त है तो फिर जो बार बार जो लाइन में कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने जाके लाके खड़ा करवा दिया क्या लोगों को? अगर कांग्रेस भ्रम फैला रहे हैं तो कांग्रेस ने लोगों को लाके खड़ा किया होगा। साहब कितना जगह पे वीडियो वायरल हो रहा है, हर जगह पे जो ये दिखाई दे रहे हैं कि लोग लाइनों पे लगे हुए हैं, लोग रो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। मैं खुद ग्राउंड में जाके देख के आए हूँ कि लोग परेशान है, बुक कर रहे तो बुकिंग नहीं आ रहे, अगर बुकिंग हो भी रहे तो लेट दिखा रहे। तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जिसका चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं गाड़ी का, तो इनसे आप उम्मीद करते हैं, ये तो कंफ्यूजन करने वाले सबसे पहले है। गाड़ी चलाते टाइम चारों इंडिकेटर अगर ऑन रहेगा तो आप पीछे वालों को पता ही नहीं चलता ये गाड़ी जाएगा कहाँ। तो वही बीजेपी का हाल है कि ये एनी टाइम कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं जनता को। वही कंफ्यूजन करा। आप बताइए कोरोना की टाइमिंग में क्या बोला था कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर सब कुछ बराबरी है। उसके बाद आपने देखा ऑक्सीजन की किस तरीके से कमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों का हाहाकार हो गया है और लोग मरते हुए दिखाई दिया, हॉस्पिटल का बुरा हाल होते हुए दिखाई दिया। लेकिन सरकार तब कह रहे थे कि सब कुछ प्राप्त है। उसके बाद नोटबंदी में लाइन में लगे हुए हैं, लोगों का हाल बेहाल हो गए हैं। अब तक पता नहीं चला कि आखिर में क्यों नोटबंद किया था। तो तमाम जो चीजें हैं सरकार भ्रमित करते हैं, सरकार बार बार जो है लोगों को भटकाने का काम करते हैं। भ्रम करने का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है, एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रही है, इसलिए लोग आज लाइन के अंदर मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं किसी कांग्रेसी की सदस्यता नहीं लेके बैठी हुई हूँ। मैं आम इंसान हूँ। जब आम इंसान होकर जब हम जाते हैं ग्राउंड में, तब देखते हैं कि लोग कितना परेशान है। और जो कह रहे हैं ना कांग्रेसी भ्रमित फैला रहे हैं, सारी चीजों के लिए तो तुम कांग्रेस को ही जिम्मेदार बना रहे हो। सारी चीजों के लिए तो तुम लोग कहते हो कि नेहरू जिम्मेदार है। सारी चीजों के लिए तुम नेहरू के जो है बोतल से जिन निकाल लेते हो और देशवासियों को पागल बनाने का काम करते हो। तो पागल कौन बना रही है? यही तो पागल बना रहे हैं ना। पागल बनाने का काम बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा अटकाने भटकाने और लटकाने का काम करते हैं, जनता को हमेशा भटकाते रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही कर रहे हैं। सिलेंडर में लाइन लगाते लोग घर से बाहर निकाल के क्या उनको लाइन पे लगा रहे हैं क्या कि लाइन पे लगो सिलेंडर? लोग घर में जाके कांग्रेस बता रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रहे थे। कि कांग्रेस की मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना कोई मैं कांग्रेस के सदस्य हूँ, लेकिन मैं आम इंसान होने के खातिर मैं इतना जानती हूँ कि कांग्रेस के स्कूलों में मैंने पढ़ के बड़ी हुई हूँ। और आप एक बात बताइए, IIT, IIM, एम्स, इसरो किसने बनाया था? आज जो मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि गैस नाली में से पाइप डाल दो और गैस निकाल लो, और गैस निकाल के आप चाय बनाओ, चाय बेचते थे मोदी जी। ये कौन सा फॉर्मूला है? आज गैस कमी है ना, आज
चाहिए, चाहिए नाली में और डालिए पाइप और निकालिए गैस। अगर हो जाए तो मोदी जी की बात में भरोसा कर लीजिए। ये कौन सा भ्रम फैलाने का काम तो मोदी जी करते हैं। साइंटिस्ट पूरी तरीके से साइंटिस्ट जो है उनको फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे कांग्रेस कहाँ से भ्रम फैला रहे? अगर गैस सिलेंडर नहीं आपके घर में तो लाइन पे आप लगे हो ना, वहाँ जाके कांग्रेस ने नहीं बोला कि चलो लाइन पे लग जाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का काम। ये भी तो एक सवाल उठता है ना कि पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, आप लोग खामा चिल्ला रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, पूरी दुनिया संकट में जूझ रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या करेंगे इसमें? मोदी जी जाके चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावों में जाके प्रसार कर रहे हैं। मोदी जी का काम है क्या? फिर वो चुनाव जीत जाएंगे, आप लोग यहीं पर प्रोटेस्ट करते रह जाइएगा। वही तो कह रही हूँ, चुनाव तो जीतेंगे। चुनाव जीतने का काम तो उनके पास फॉर्मूला है ही। देश संकट में रहे और देश के बाहर में, और वो अपनी मस्ती में, मस्ती कहते हैं मस्ती राम मस्ती में, और आग लगे बस्ती में। मोदी जी का काम ही है, कभी आसाम जा रहे, कभी बंगाल जा रहे, चुनाव प्रसार करे, लोग लाइन पे लड़े तो लड़े, मरे तो मरे। हम लोग डिजर्व करते हैं इस चीजों को, हम डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो हम लोग लाइन पे लगे। हम बार बार लाइनों पे लगे हुए, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता कि बीजेपी का सारा इंडिकेटर ऑन रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि बीजेपी भटकाने का काम करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि बीजेपी जो है लोगों को उलझाने का काम करे, ये हमें समझ में नहीं आते। हम जनता जो है ना, हम जनता जो है इस चीजों से बिल्कुल हम लोग जो है नासमझ हो गए हैं। इसीलिए बीजेपी बार बार हमें भटकाने का काम करे। और जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी क्यों दोषी ने प्रधानमंत्री बनाए, प्रसार मंत्री बनाए हमने मोदी जी को, प्रधानमंत्री है ना, तो उनका काम है ना हमें जो है परेशानी को दूर करने का। बार बार मंत्री जी, जो मोदी जी एम्स्टिंग फाइल में जिसका नाम आया है, हरदीप पुरी जिसके एम्स्टिंग फाइल में जिसका नाम आया है, उनसे उम्मीद करते हैं कि जनता का दुख समझेंगे। जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप करते थे, बच्चियों के साथ जो गलत करते थे, उस इंसान के मेल पे इन लोगों का नाम आते हैं। आपको लगता है कि वो आपकी दर्द तो हमारी दर्द को समझेगा? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ईरान का साथ देना चाहिए था भारत, बिल्कुल देना चाहिए था, क्योंकि ईरान के साथ जो है शुरू से हमारी अच्छा रिश्ता रहा है। बाकी जो सरकारों ने बार बार ईरान का साथ दिया, रिश्ते को अच्छा किया, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये मौन होके बैठ जाते। अमेरिका के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान को सीना फाड़ के जो है बांग्लादेश बना दिया था। अमेरिका ने धमकी दी थी उस पर कि 7वां बेड़ा भेजेंगे, तो इंदिरा गांधी ने बोला 7वां बेड़ा भेजे, 17वां बेड़ा भेजे, हमें डराने की कोशिश मत करो, और सीना फाड़ दिया ना पाकिस्तान का। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी धमकी दिया था जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा था, उस वक्त बार बार क्या कर रहे थे? अमेरिका धमकी दे रहे थे कि लाल गेहूं नहीं देंगे हम आपको। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरा देशवासियों को बोला था कि एक दिन का भूखा रहो, और ये देशवासियों ने भी योगदान दिया। आज भी मंडे का जो है फास्टिंग रखते हैं बहुत सारे जो है बुजुर्ग लोग। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने वादा किया था कि हम लोग जो है भूखे रहेंगे, और देश का स्वाभिमान को ऊंचा किया था। स्वाभिमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। पहले की चाहे इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में पोखरण में हुआ था ना, पोखरण में जो है परमाणु बम का जो टेस्टिंग हुए थे, लेकिन क्या हुआ था? उन्होंने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने पूरी तरीके से हमारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का। मोदी जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाया ना, दो कंटेनर शिप तो आ रही है भारत, तुम्हारी तो बिल्कुल सही है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी का जिसका चारों इंडिकेटर ऑन है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाया, 2 कंटेनर शिप आजकल में पहुंचे। उन्होंने खुलवाया है। भारत ही पहुंचेगी ना, वो भारत ही पहुंचेंगे ना। उन्होंने नहीं खुलवाया है, ठीक है। उन्होंने जो है ना, उनका ये जो आना था ना, वो आया है। मोदी जी का बस में होता तो उसी वक्त क्यों नहीं खोलता था? ईरान के साथ जो अच्छी रिश्ता हम लोगों को रहा है, तो ईरान के साथ उस रिश्ते को बना के रखने में मोदी जी क्यों कामयाब नहीं हुए? चुप रहना भी तो एक कूटनीति हो सकती है ना। वाह, मोदी जी हर बात बोलते रहते हैं। हर वक्त जिसमें नहीं बोलना उसमें भी बोलेंगे मोदी जी, लेकिन जहाँ बोलना होता है तब वो मौन हो जाते हैं, तब वो मौन होके बैठ जाते हैं। मोदी जी जैसे बोलने वाले प्रधानमंत्री कभी आपने देखा है? मोदी जी तो हर बात में मैदान में उतर जाते हैं। बताइए, कभी हमारे आसाम में चुनाव घूम रहे हैं, कभी बंगाल में घूम रहे हैं, कभी केरल में घूम रहे हैं। तो चुनाव प्रचार से क्या दिक्कत है? इसीलिए दिक्कत है क्योंकि देश के अंदर बहुत सारा काम है जो मोदी जी को करना चाहिए। आज देशवासी जो पैनिक हो रहा है, जो ये बार बार जो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग पैनिक मत होइए, सब कुछ जो है, आप मोदी जी एक बार क्यों नहीं बोल रहे थे? मोदी जी तो आके बोल रहे थे थाली बजा लो। मोदी जी बोल रहे थे ना। बीजेपी आप देखिए कि सोनम वांगचुक के ऊपर उन्होंने NSA लगाया, हटा दिया। ये बीजेपी का काम है। बीजेपी हमेशा जो है जो जनहित
का काम करेंगे ना, उस सोशल एक्टिविस्ट का वो लोग जो है उनकी पर आरोप लगाएंगे। वो लोग उल्टी पुल्टी काम करने में ये लोग बाहिर है, ये बलात्कारी पार्टी है पूरी तरीके से। और मोदी जी की जो आप बात कह रहे हैं ना, मोदी जी के अंदर ना तो दर्द है, ना तो ये दर्द समझने की कोशिश करते हैं। ये जनता को बिल्कुल बेहाल करके रखा हुआ है। आप बताइए, लगातार 2014 में जीत के आए थे ना, उसके बाद से देश का हालत देखिए। कह रहे देश में, पूरे विदेश में डंका बज रहा, आप कह रहे देश का हालत देखिए, कैसी बात कर रहे हैं? एमस्टिल फाइल में उनका नाम आया है, ठीक है। डॉलर का रेट नीचे डॉलर का रेट ऊपर जा रहे, रुपये का रेट नीचे जा रहे। इन्होंने बोला था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, फ्लॉप है। जो है हर महीने, हर 2021 से 19 से लेके 21 तक का मैं बता रही हूँ डाटा, 13 लाख से भी ज्यादा बच्चियां गायब हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे? डेली महिलाओं के साथ हर 7 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर एक बच्ची गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर का। ये बात बता रही हूँ मैं आपको। आप बताइए ना, लगातार जो है बच्चे गायब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, असम में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है। दिल्ली से बच्चियां, महिला गायब हो रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं अच्छा काम करे। कौन सा काम करे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्लॉप हो गया। इन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, फ्लॉप हो गया। इन्होंने बोला था बहुत हो गई महंगाई की मार, इस पर मोदी सरकार, फ्लॉप हो गई। इन्होंने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फ्लॉप हो गए। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फ्लॉप हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो है हम लोग रोड, मलाई जैसे रोड बनाएंगे, वो फ्लॉप हो गए। ये लोगों ने बोला था कि महिला को सशक्त बनाएंगे, आज महिला के साथ लगातार बलात्कार होते, फ्लॉप हो गया। आज जो है इन्होंने जो इंसाफ देने के लिए लोगों को दर बदर भटका रहे। ये लोग कहते हैं महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में पूरी तरीके से फ्लॉप है और फ्लॉप है। अभी बीच में जैसे सिलेंडर के रेट बढ़े और लाइनें लगी, तो कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं पुराने। कई सारी महिलाएं कह रही हैं कि भले सिलेंडर 5000 का हो जाए, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। एक तरफ नारा लग रहा है इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। उन जैसे लोग, ये भक्तों का टीम है पूरी के पूरे। मैं तो कह रही हूँ पूरा भक्तों का टीम है। इस भक्तों की वजह से ना देश का हाल बेहाल कर दिया इन लोगों ने। इन भक्तों ने पूरी तरीके से देश का विनाश कर दिया। पहले मैंने भी सुना था, मैंने भी देखा, 5000 का हो जाए सिलेंडर, हम तो लेके रहेंगे। 5000 का होकर सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, तो हमें तो मोदी चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए। आज क्या हुआ? आंसू बह रहे इन लोगों के। अब ये लोग ना तो इधर की ना तो उधर की, बोलो तो बोलो क्या, जाए तो जाए, क्या करे तो करे क्या, ये हालत हो गए। मैं तो कह रही हूँ चुल्लू पर पानी में बो के मर जाए ये लोग। इन्हीं लोगों की वजह से देश का हालत बेहाल हो रहा है। और जो आप कह रहे थे ना, पहले कह रहे पेट्रोल 2000 का हो जाए हम ले ले, आज क्यों सामने नहीं आ रहे ये लोग? इसीलिए मैं कह रही हूँ इन भक्तों की वजह से देश का हाल बेहाल हो चुके हैं। और इसी अगर ये लोग नहीं सुधरे ना, तो आपको मैं बता दूं, देश का पहले मोदी जी बोलते थे 50 दिन दे दो, फिर मोदी जी बोलते थे 5 साल दे दो, अब मोदी जी बोलते हैं क्या नाम है 43 तक दे दो, हम विकास करके देंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब उनका जो जिनको भगवान मानते हैं, जो उनका बाप मानते हैं, उनका बाप भी एक बातों में नहीं रहते, तो भक्त रहेंगे क्या? इसलिए मैं कह रही हूँ भक्तों, तुम लोग सुधर जाओ। तुम लोगों की वजह से देश का हालत बेहाल हो चुका है। तुम लोगों ने है ना देश का विनाश करने में लगे हुए, और तुम लोगों की वजह से आज जनता का हाल बेहाल हो चुका है। आज गरीब जो है परेशान हो चुके, इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। और इन्होंने पूरी तरीके से विनाश करने में लगे हुए। अभी देखा था ना, यूजीसी आए थे ना, मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है जो बोल रहे थे, उसका क्या हालत हो गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, और जो इजराइल को अपना फादरलैंड बना के बैठे हैं ना, हम धरती हमारी माँ है, और इस धरती के हम लोग संतान है, और यही हमारी माँ है, यही हमारी बाप है। हमारी बाप कोई और नहीं है। ये लोग, और इजराइल को ये लोग बाग बनवाना है, क्योंकि वो लोग पेगासस का मामला है, अमेरिका के हाथ में कूटनीति जो है, अमेरिका कह रहे 30 दिन के अंदर आप जो है रूस से तेल खरीदो, ऑर्डर चला रहे। मोदी जी मान रहे, क्योंकि इंस्टेंट फाइल में इनका नाम दे रहा हुआ है। पेगासस और इंस्टेंट फाइल, ये 2 मुद्दा ऐसा है जिसमें इजराइल और अमेरिका ने दबा के रखा। इनका नाश दबा दे तो मोदी जी बस, मोदी जी अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, देश का विनाश मत करो, देश को अच्छा होने दो। ये देश, ये हमारी धरती है, और यही हमारी माँ है, यही हमारी बाप है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस भक्तों को समझना पड़ेगा, भक्त जितना कम होगा ना, और भक्त कम होगा तो देश का विकास होगा।